हमारा पहला प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है। तो वायुसेना का पूर्वी कमांड है शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है। अगर क्वेश्चन होता कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड हो जाता नई दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि अगर क्वेश्चन होता है राज्यसभा का सदस्यों का, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है। भारत में कुल जिलों की संख्या है 771। जी हाँ दोस्तों, ये जो 771 है ये भारत में कुल जिलों की संख्या है। कहीं कहीं पर यह जो है 773 भी होता है। तो 773 जो है जम्मू कश्मीर का जो POK है वहाँ पर दो जो है जिले, अस्थायी जिले बनाए गए हैं, उनको जोड़कर 773 होता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 771 होगा। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है और वहां पर जो है 771 विकल्प दिया, तो 771 ही सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या 7 है। ठीक है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप हैं। अगला आपका प्रश्न है कि नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। 1 अप्रैल से हमारे देश में नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत पुत्र की उपाधि किसे प्राप्त है। तो भारत पुत्र के उपाधि जो है राजीव दीक्षित जी को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित जी को भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इनकी जो बातें थी, इनका जो आज भी हम लोग यूट्यूब पर स्पीच देखते हैं बहुत ही बेहतरीन होता है। हर बातों में जो है इनका स्वदेशी झलकता है, तो इसीलिए इनको जो है भारत पुत्र कहा जाता है। राजीव दीक्षित को भारत पुत्र कहा जाता है। 1 GB में कुल कितने MB होते हैं। तो 1 GB में कुल 1024 MB होता है। जो हम लोग को डेटा आता है मोबाइल में, तो उसमें जो हम लोग कहते हैं ना कि 1 GB डेटा आ रहा है, तो 1 GB में कुल 1024 MB होते हैं। तो यह जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। अगला आपका प्रश्न है कि INS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी शिप, आपने देखा होगा कि जितने भी नेवी की शिप होती हैं उस पर जो है INS लिखा रहता है। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS कलावरी, INS गोदावरी, इस तरह से जो नाम होते हैं ना, तो उसमें INS शब्द का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। अगला आपका प्रश्न है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे होगा पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो जो ब्लड का pH मान होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वह जो है अमेरिका देश द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अभी जो हमारा जो भारतीय वायुसेना जो है अपने जो है बेड़े में जो है चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल कर है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर का निर्माता देश कौन सा है, तो वह अमेरिका, यानी कि अमेरिका से इसका जो है आयात किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है। तो जो गांव की कार्यपालिका है वह ग्राम पंचायत कहलाती है। जो ग्राम पंचायत है इसे गांव की कार्यपालिका कहती है। अगर क्वेश्चन होता है कि गांव की विधायिका किसे कहते हैं, तो गांव की विधायिका जो है उसे हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है गांव की विधायिका कहलाती है, जबकि गांव की कार्यपालिका ग्राम पंचायत कहलाती है। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम। ठीक है, नभः स्पर्श दीप्तम जो है इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। देखिए, जो सेनाओं के आदर्श वाक्य होते हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार यह पूछता है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, BSF का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपको आदर्श वाक्य जो है पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो बिच्छू के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है। कभी देखेंगे कि किसी को बिच्छू जो है डंक मार देता है तो बहुत तकलीफ होती है, तो क्योंकि उसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है। जो चींटी का डंक होता है उसमें भी फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन चींटी के डंक में काफ़ी कम मात्रा में फार्मिक अम्ल होता है, इसलिए थोड़ा कम तकलीफ होती है। लेकिन बिच्छू के डंक में काफ़ी ज़्यादा फार्मिक अम्ल होता है, इसीलिए व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुबई नामक शहर किस देश में है। तो आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो है हम दुबई जाते हैं, हम दुबई में सर्विस करते हैं, दुबई में नौकरी करते हैं, या फिर दुबई में ये मैच खेला गया, दुबई में ये जो काफ़ी ज़्यादा नामी जो है जगह है दुबई। तो दुबई किस देश में है। तो दुबई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE में है दुबई। देखिए, कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UAE। जिस तरह से अमेरिका को हम लोग USA कहते हैं ना, ठीक उसी तरह से अमीरात को भी UAE कहा जाता है।
और इसी देश में जो है दुबई नामक शहर है। दुबई कोई देश नहीं है, यह एक शहर है। जैसे कि भारत में जो है दिल्ली है, मुंबई, ये सब शहर है, ठीक उसी तरह से जो है दुबई यूएई का एक शहर है। जैसे अमेरिका में है लंदन, ठीक अमेरिका में, सॉरी लंदन नहीं, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क एक देश नहीं, ये एक वहाँ का शहर है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो थल सेना का पूर्वी कमान जो है कोलकाता में है। थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगर क्वेश्चन होता है कि थल सेना का मध्य कमान कहाँ है, तो यह हो जाता आपका लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थल सेना का मध्य कमान है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय जल सेना के कमांडो को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कमांडो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। एक होता है भारतीय थल सेना का, एक होता है भारतीय वायुसेना का और एक होता है भारतीय जल सेना का। तो भारतीय जल सेना के कमांडो को मार्कोस कमांडो कहा जाता है, यह काफ़ी खतरनाक कमांडो होता है। इसी तरह भारतीय वायुसेना के जो कमांडो होते हैं उनको गरुड़ कमांडो कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ कमांडो। और अगर बात की जाए कि भारतीय थल सेना, तो भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी के जो कमांडो होते हैं उनको कहा जाता है विशेष कमांडो या फिर पैरा कमांडो भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको हम लोग डीजीपी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि हर राज्य में एक डीजीपी होता है। ठीक है, पुलिस विभाग को संभालने के लिए पूरे राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। तो आपको जो मैं 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है याद होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम स्वराज के लेखक कौन है? ठीक है, तो ग्राम स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो जिस तरह से हमारे अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी का भी कैलेंडर होता है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हिंदी कैलेंडर भी होता है जिसमें भी 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो प्रथम महीना कौन सा होता है? तो प्रथम महीना चैत्र होता है। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर का प्रथम महीना जनवरी होता है, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। और हम लोग चैत्र मास में जो है अपना हिंदू नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। अगर पूछे कि द्वितीय महीना, तो चैत्र के बाद बैसाख हो जाता है, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़ हो जाता है। और हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? तो वह फाल्गुन होता है। जब होली का समय होता है तो वह हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी कहाँ है? तो भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी है उज्जैन में। ठीक है, ये वैदिक घड़ी पूछा है, तो भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी कहाँ है? उज्जैन में। अगला आपका प्रश्न है कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, यह किसका कथन है? तो आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, यह दयानंद सरस्वती जी का कथन है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप आस्तिक बनिए, यानी कि आप ईश्वर में विश्वास रखिए लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। यानी कि अगर कोई आपसे कह दे कि जो है व्यक्ति पानी पे जो है उड़ सकता है, तो पानी पे कोई नहीं उड़ सकता, पानी पे ना कोई चल सकता है, पानी में कोई तैर ही सकता है। तो आंख बंद करके जो है आप अंधविश्वासी मत बनिए, आप आस्तिक बनिए। इस बात को मानिए कि हाँ प्रकृति है, प्रकृति विद्यमान है, लेकिन कोई जो है आपको मूर्ख बनाने लगे तो उस पर विश्वास मत कीजिए। यही इनके कहने का मतलब कि आस्तिक बनिए लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। और आज के समाज में बहुत से लोग जो है अंधविश्वासी है, आस्तिक बहुत कम लोग हैं लेकिन अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, यानी कि वोटर बनने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो आप अपना जो है वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि धरती पर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा का क्या नाम है? तो धरती पर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा का नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, जो विषुवत रेखा है यह धरती पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा मानी जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी जो है अपना दिवस मनाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का कैप्टन वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो थल सेना का यानी कि आर्मी का जो कैप्टन होता है वो वायुसेना के जो अधिकारी होगा उसका नाम होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। थल सेना का कैप्टन जो है वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है। तो आपका अंतिम प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। जय हिंद।